नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार पाल दोस्तों स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको समय के बारे में बताया था, समय के इम्पोर्टेंस को बताते हुए मैंने उसमें आपको बताया था दोस्तों कि सृष्टि जो है समय का ही रूप है, या फिर यूँ कहे कि पूरी सृष्टि जो है समय से ही बनी हुई है दोस्तों। मतलब आप किसी भी ज्ञान को समझने के लिए समय के फार्मूले को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। मेरा जो कंसेप्ट है दोस्तों 100% दोस्तों क्लियर है दोस्तों। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सल नेचुरल नॉलेज है। आप इस ज्ञान से किसी भी सृष्टि को या फिर किसी भी ज्ञान को जान सकते हो दोस्तों, ज्ञान की सृष्टि कर सकते हो दोस्तों। मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि आप भी दोस्तों ज्ञान की सृष्टि करना सीख जाएं दोस्तों। मतलब आपको किसी भी सृष्टि को जानने के लिए दोस्तों कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा ज़्यादा दोस्तों, क्योंकि एक लॉजिक आपके दिमाग में आ जाएगा दोस्तों इस ज्ञान को जान लेने के बाद दोस्तों। तो मैं अब शुरू करता हूं दोस्तों। मैं आज आपको ये बताने वाला हूं दोस्तों विज्ञान के बारे में दोस्तों, कि आखिर विज्ञान का मतलब क्या है दोस्तों। मतलब इंसानों ने विज्ञान का विज्ञान के रूप में प्रकृति का ही अध्ययन किया है। कहने मतलब सृष्टि का ही नियम, मतलब थ्योरी कॉन्सेप्ट जो भी बनाया दोस्तों, इसी के ही ज्ञान को समझने के लिए, मतलब प्रकृति के ही ज्ञान को, रहस्य को, उसको समझने के लिए दोस्तों, मतलब वो इन्वेंशन या फिर यूँ कहें कि एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं दोस्तों। आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूं दोस्तों कि विज्ञान आखिर होता क्या है दोस्तों। दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों, आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि विज्ञान का डिफिनेशन ये है कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि मतलब यदि सृष्टि का अध्ययन किया जाए, प्रकृति का अध्ययन किया गया मतलब, तो उसको ही विज्ञान बोला जाता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि वास्तव में सारी सृष्टि का जो भी नियम है, कहने मतलब जो भी सृष्टि आप भी बनाते हो, इंसान भी जो भी बनाते हैं, मतलब एनीथिंग दोस्तों, आर्टिफिशियल कुछ भी आप बनाते हो दोस्तों मैन्युअली, तो वास्तव में उस पर प्रकृति का नियम लगता ही है। आपको प्रकृति किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। मैंने आपको बताया था कि एनर्जी वास्तव में हर एक रूप में है, हर एक रंग में है दोस्तों। वास्तव में वही एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में चेंज हो गई है। और ऐसे ही बोल सकते हो कि समय जो होता है किसी न किसी एनर्जी के रूप में चेंज हो गई। देखिए दोस्तों कंसेप्ट आ गया दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि लोग दोस्तों ऊर्जा को ईश्वर मानते हैं, ऊर्जा को ही भगवान मानते हैं दोस्तों। ऊर्जा किसी न किसी रूप में होता है दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है दोस्तों। वास्तव में किसी भी सृष्टि का निर्माण समय से ही होता है। ये सबसे बड़ा उसके देखिए दोस्तों, समय एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी सृष्टि है दोस्तों जिससे ही सारा का सारा ज्ञान करने मतलब सारे के सारे ऊर्जा का निर्माण होता है। वो चाहे ऊर्जा किसी भी रूप में है, जैसे हवा होता है, पवन, उसको भी आप देखेंगे दोस्तों, उसकी भी एनर्जी जो होती है दोस्तों समय के ही कारण। मतलब यदि मैं ये बोलूं कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, तो वास्तव में मैं आपको बता देना समय से हुआ है। समय से ही सारी सृष्टियों का जन्म होता है, और वो सारी सृष्टियां भी कोई अन्य प्रकार की सृष्टियों का निर्माण करती है। कहने मतलब अन्य प्रकार की ऊर्जा का निर्माण करती है। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो आपने पढ़ा होगा इसका ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा दोस्तों। वास्तव में ये नियम दोस्तों किसका है? सिग्नल का, टाइम का, मतलब समय का दोस्तों। वास्तव में यही एक समय है दोस्तों जो किसी न किसी रूप में है, जो इंसानों को समझ में नहीं आता है, उसके ज्ञान को दोस्तों विचलित कर देता है। लेकिन पूरा का पूरा मैंने अपनी वीडियो में दोस्तों ये सारे रहस्य दोस्तों खोल दिया है दोस्तों, कि वास्तव में यूनिवर्सल नेचुरल नॉलेज है दोस्तों। इसको आप किसी न किसी चीज से, किसी न किसी सृष्टि से अप्लाई कीजिए, आपको समझ में आने लगेगा दोस्तों। पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों, ऐसा सुना होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंसान क्या करते हैं, ज्ञान को अलग अलग मानने लगते हैं। जैसे कि पावर का फार्मूला अलग बना दिए हैं, उसी प्रकार से ऊर्जा का अलग। देखिए दोस्तों कैसे आता है, जब ऊर्जा को कैलकुलेशन किया जाता है, मतलब ऊर्जा को नापा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पावर बोलते हैं। उसी ऊर्जा को ही पावर बोला जाता है। जब कहते हैं कि ऊर्जा को नापने की इकाई क्या है, पावर है, ऐसे बोलते हैं कार्य करने की क्षमता की दर को शक्ति कहते हैं। इस तरीके से डिफिनेशन आ जाता है दोस्तों। अब आप पढ़े होंगे दोस्तों विस्थापन क्या है फिजिक्स में दोस्तों।
दूरी क्या है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग क्या करते हैं, अटक जाते हैं, कोई भी ज्ञान जानने के बाद उसी पर स्थिर हो जाते हैं, अपने दिमाग को स्थिर कर लेते हैं ताकि रट लें, कहने मतलब याद कर लें। लेकिन याद करना मतलब कोई गलत बात नहीं है दोस्तों, याद करना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आपका कंसेप्ट मतलब थ्योरी जो है क्लियर होनी चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में वही एक एनर्जी है, वही एक समय है जो जो सारी के सारी सृष्टियों में रूप में परिवर्तित हो गई है। कहने मतलब आप उसको समय भी बोल सकते हो। वो दूरी क्या है, एक समय है। समय के ही रेस्पेक्ट में आप उसको दूरी नापते हो दोस्तों। समय के ही रेस्पेक्ट में दोस्तों आप मतलब विस्थापन नापते हो दोस्तों। आप समझ गए होंगे दोस्तों मेरा कंसेप्ट, मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्तों। मैं सिर्फ ऊर्जा या फिर फिजिक्स की मैं बातें नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं साइंस के बारे में कि साइंस आपने कई प्रकार के आपने देखे पार्ट हैं साइंस को समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए दोस्तों प्रकृति को। जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया दोस्तों। अब देखिए केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री में क्या होता है। कोई आपने पढ़ा होगा आवर्त सारणी, उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं। वो दोनों देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा और फिजिक्स दोनों में भी आवर्त सारणी। तो क्या होता है, जैसे मैंने ये प्रथम तत्व मतलब ले लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। देखिए हाइड्रोजन के बाद सेकंड, थर्ड, इस तरीके आप पढ़े होंगे दोस्तों, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरीके से। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मतलब आपने देखा होगा दोस्तों, वैज्ञानिकों ने पता भी लगा लिया है या फिर खोज लिया है दोस्तों कि वास्तव में जो सूर्य का, कहने मतलब जो सूर्य का एनर्जी का जो राज है, कहने मतलब उसको आपने पढ़ा होगा नाभिकीय संलयन की प्रोसेस आपने पढ़ा होगा दोस्तों। इसमें आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन कैसे हीलियम में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। मतलब एक असीम ऊर्जा का स्वामित्व रखने वाला जो सूर्य है, कहने मतलब देखिए दोस्तों सूर्य क्या है, तारा है दोस्तों। उसकी ऊर्जा का राज क्या है दोस्तों, मतलब वैज्ञानिकों ने आपको बता दिया कि नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है उसमें, इसलिए पूरा का पूरा सृष्टि का ही नियम है दोस्तों। आप समझिए दोस्तों, कहने का मतलब कि एक तत्व से दूसरे तत्व में चेंज हो जाती है ऊर्जा, कहने मतलब परिवर्तित हो जाती है। यही सृष्टि का नियम, मैंने आपको बताया था योग से ही सृष्टि का निर्माण बन होता है दोस्तों। वास्तव में मतलब किसी भी तत्व में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, किसी भी तत्व के अंदर क्या होते हैं, अणु होते हैं, उसके अंदर परमाणु। आपने पढ़ा होगा दोस्तों परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस तरीके से आपने पढ़े होंगे दोस्तों। उसमें आपको सारी बातें समझाई गई है मतलब दोस्तों साइंस में दोस्तों। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है, हर एक सृष्टि में ही वो कंफ्यूजन मतलब डिफरेंस करते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है दोस्तों। एक इंसान के बारे में मतलब एक अलग ही राय बना के रखने लगता है दोस्तों। मतलब ये सारा क्या है, ज्ञान है दोस्तों। क्योंकि मैंने आपको बताया था इन सारे ज्ञान को आप समझ के, साइंस को समझ के दोस्तों किसी भी प्रकार का ज्ञान जान सकते हो। उससे आप कड़ियों को जोड़िए दोस्तों, आपको समझ में आने लगेंगे दोस्तों। मतलब मैं ये सारी बातें इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं दोस्तों, किसी भी इंसान हो, किसी भी सृष्टि की रिस्पेक्ट नहीं करते। मतलब इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट के रूप में बताया था कि बड़े होने की सृष्टि क्या है, मतलब चीजें क्या होती है, सृष्टि क्या होती है, छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, मतलब एक लेवल की तरह होती है दोस्तों। और जैसे जैसे लेवल बढ़ता है दोस्तों वैसे वैसे उस सृष्टि का मतलब कहते हैं कि सृष्टि बहुत ही व्यापक रूप से मतलब बनने लगती है। ये क्या है, इसी कॉन्सेप्ट को मैंने आपको मतलब गॉड का एक रूप आपको समझाया था दोस्तों कि बड़े को ही ईश्वर बोलते हैं। वास्तव मैंने आपको पिछली वीडियो में सब बता दिया दोस्तों, ये सब कंसेप्ट हैं दोस्तों, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है दोस्तों। आप ये समझिए कि कोई भी सृष्टि है तो सामने वाली जो सृष्टि है वो भी सेम थिंग है, मतलब सृष्टि ही है, बस उसमें डिफरेंस किसका है, समय का। यदि आपसे मतलब आज के बाद आप कोई भी आपसे पूछेगा कि डिफरेंस क्या है तो आप बता सकते हो कि समय का है, सिर्फ डिफरेंस है दोस्तों। किसी भी सृष्टि में दोस्तों आप बता सकते हो। कोई यदि आपसे पूछ लेगा कि क्या मतलब इस सृष्टि में और इस सृष्टि में क्या फर्क है तो आप बता सकते हो। इसलिए मैंने आपको समय का ज्ञान दिया था, मतलब समय के रहस्य से, इस टेक्निक से दोस्तों आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो दोस्तों। आप और जानने की कोशिश कीजिए, आप इसको जोड़ने की प्रयास कीजिए, आपको आपकी सृष्टि बन जाएगी दोस्तों। फिर भी मैं आपको आगे की वीडियो में दोस्तों गाइड करता रहूंगा दोस्तों, आपको बताता रहूंगा कि वास्तव में दोस्तों कैसे लोग क्या करते हैं, सृष्टियां बनाते हैं दोस्तों। मतलब जैसे प्रकृति क्या करती है, सृष्टि बनाती है, उसी प्रकार से इंसान भी सृष्टि बनाते हैं दोस्तों। वास्तव में इंसान भी प्रकृति का ही रूप है, इसलिए ऐसे बोल सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ही सृष्टि बनाती है दोस्तों। दोस्तों प्रकृति के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों
कि वास्तव में दोस्तों इंसान क्या करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं दोस्तों। वास्तव में क्या होता है दोस्तों कि सृष्टि जो है इंसान तो बनाते हैं, उसी प्रकार से प्रकृति वास्तव में ऑलरेडी बना चुकी है दोस्तों। जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा दोस्तों जो सृष्टि बनी होगी इंसानों की, वो किसने बनाई दोस्तों, सोचिए दोस्तों, प्रकृति ने बनाई। मतलब जो पहला इंसान बना होगा, कहने मतलब पहला एक जीव बना होगा, कहने मतलब वो किसने बनाया दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों प्रकृति ने। लेकिन अब प्रकृति इंसानों को बनाना छोड़ दिया है, कहने मतलब अब नहीं बनाती है दोस्तों। अब वास्तव में इंसान ही इंसान को बना रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों जो प्रोसेस होता है, कैसे एक शिशु का जन्म होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है दोस्तों। लेकिन जो प्रकृति है जिसने सबसे पहले कितना मतलब वर्षों कितना मतलब उसको लगा होगा ये मतलब एक इंसान बनाने में, सोचिए दोस्तों। वास्तव में अब वो सारी मतलब चीजें या फिर यूं कहें कि वो सारी सृष्टियां मतलब विलुप्त हो चुकी हैं दोस्तों, वो सारे जीव जिससे एक इंसान मतलब एक पीढ़ी के बाद इंसान की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। मतलब न जाने कितने पीढ़ियों के बाद, सोचिए दोस्तों। मतलब उस स्टेज की बात करें जिस पीढ़ी में इंसान की मतलब कि जन्म हुआ होगा दोस्तों, वास्तव में उसके नीचे न जाने कितनी सारी पीढ़ियां हैं दोस्तों। आप सोच सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रकृति अब नहीं बना सकती है, क्योंकि वो सारी चीजें क्या हो गई हैं वास्तव में कि उसका क्षय हो चुका है। कहने मतलब वो अब क्या हो गए, एरर के रूप में मतलब विचलित हो गए हैं, इस सिस्टम में विलीन हो गया है दोस्तों। वो ऊर्जा अब किसी न किसी दूसरे रूप में चेंज हो गया है दोस्तों। इसीलिए अब वो हरियाली नहीं रही है दोस्तों इस प्रकृति में दोस्तों। इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाहता था दोस्तों इस वीडियो में कि वास्तव में अब इंसान ही जो भी सृष्टियां बना रहा है दोस्तों, इंसान अब भगवान बनने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं दोस्तों पूरी वीडियो में दोस्तों कि प्रकृति के ज्ञान को आप समझने की दोस्तों कोशिश कीजिए दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये सारी वीडियो दोस्तों जरूर पसंद आई होगी दोस्तों। यदि आपने दोस्तों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है दोस्तों। मैं आपको ऐसे ही गाइड करता रहता हूं दोस्तों।